شیخ از خرمشهر هستن. شیخ هم از تهران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جواب سلام در نماز. नमाज में सलाम का जवाब देना خطاب به غیر خدا क्योंकि खिताब गैर खुदा से مبطل बे उन्वान अव्वली मुब्तिल है नमाज का, चूँकि दलील ख़ास है हमारे पास, रवायत मोतबर है, उसके ऊपर मशहूर उलमा ने अमल किया है और ज़ाहिरन इजमा भी है कि उसी लफ्ज़ से जिससे सलाम किया गया है जवाब दे दे। अगर उसने सलाम को मुक़द्दम किया है तो सलाम को मुक़द्दम करेगा, अगर उसने कहा अलैकुम अस्सलाम तो वो अलैकुम अस्सलाम कहेगा। بله همینه. اگر بچه‌ایه که अगर वो बच्चा जिसका जवाब वाजिब नहीं है, حس نمی‌کنه بعدش यानी वो हिस नहीं करेगा, उसको बुरा नहीं लगेगा, तो फिर जवाब देना वाजिब नहीं है, ولو اطلاق داره اما क्योंकि منصرف दलील वालो मुतलक है, लेकिन यहाँ से मुंसरिफ। लेकिन अगर बच्चा है, समझदार है, बालिग नहीं है लेकिन समझदार है, جوابش ندید بعدش میاد उसने सलाम किया और आपने जवाब नहीं दिया तो उससे बुरा लगेगा। ये महल इख्तिलाफ है। جوابش به नظर من اگر میفهمه و بعدش میاد बाज ने उसको जवाब देना को जायज़ नहीं समझा, लेकिन मेरी नज़र में नहीं, अगर वो समझता है मानी को और तौहीन समझता है जवाब ना मिलने को, तो फिर सलाम का जवाब देगा इंसान, भलो है कि बच्चे ने सलाम किया है। نه چون اردوها چون روایت خاص داره و لحاظا चूँकि रवायत ख़ास है लिहाजा قاعدش اینه که باطل باشه. कायदा यही कि مجنون یه وقت مجنون حسابیه که هیچ نمیفهمه که نه एक दफ़ा جواب دادنش. एक दफ़ा मजनून है जो बिल्कुल वाक़ईन दीवाना है तो उसका जवाब वाजिब नहीं है, लेकिन एक दीवाना ऐसा है कि अदवारी है या उसको समझता है मानी जो सलाम को, मानी इस जवाब को, इन चीज़ों का समझता है और उसको जवाब न देना सबब बनेगा, उसको तौहीन का सबब बनेगा, तो फिर उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर उसको भी जवाब दे तो बातिल नहीं होगी। بله. نه جواب آخه خطاب به غیر خداست. آها نمیگم اگه جواب نماز باطله، نه اگه جواب آدم بزرگم نداد نماز باطل نیست. نه अगर जवाब नहीं दिया तो नमाज बातिल नहीं होगी, गुनाह होगा खाली। सवाल ये है कि वो मजनून जो दीवाना जो छोटा है या छोटा है बच्चा है उससे सलाम किया नमाज में, तो क्या जवाब देना वाजिब है? बाज़ जगह वाजिब नहीं है, जायज़ नहीं है। अगर जवाब दिया 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को, खिताब है गैर खुदा से या नहीं, और कलाम मुब्तिल नमाज है। یه روایت داره एक रवायत है
जो इजमाई नहीं है। जमाअती از فقها فتوا और دادن. फ़ुक़हा की एक जमात ने उसका जमाअती फतवा भी هم दिया है। وجوبی کردن که बाज़ ने من एहतियात وجوبی वाजिब کردن. किया है, मैंने भी एहतियात वाजिब جماعتی किया هم है। کم اما एक اصلا فتوا बहुत कम دادن که जमात है مبطل روزه कि نیست. मुब्तिल रोज़ा اون नहीं غبار है, غلیظه. वो गुबार روایت गलीज़ داره है। او کنس بیتن रवायत पे है औखना सा فدخل बैतन, الغبار انفه و حلقه. और वदखल गुबार यानी और वो झाड़ू दे, این कंज چیز यानी برقی نبوده، दستگاهی उस برقی ज़माने में نبوده، इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं थी, हाथ से झाड़ू दी जाती थी। دهن उससे जो انسان गुबार नزدیक خاکه हलक और में زمین दाखिल होता था, क्योंकि ज़मीन के बहुत नज़दीक इंसान झाड़ू देता था, जहर नाक और मुंह करीब होता था, तो खाक और गुबार बहुत ज़्यादा नाक और हलक में जाती थी। इस रवायत के लिहाज से یعنی شاید اکثر فقهای अक्सर फ़ुक़हा ने इसके ऊपर گفتن مبطل روزه است. وقت سیگار دود روایت ندارن. بخار قدیما حمومای عمومی رو और बुखार से بخار मुराद वो धुआं زیادی है می‌کردن. जो हम्माम این में روایت या पुराने ندارن. ज़माने में जो हम्माम جماعتی होते از तो उसमें فقها बहुत که ज़्यादा من برداشتم همینه. बुखार से मुराद वहाँ पे دود धुआं سیگار करते थे। بخار غلیظ तो هم उस रवायत से समझ में مثل आता غبار है غلیظ میمونه. कि ये जो गुबार है, वेपर یعنی है, در ये भी حکم اونه. بله. उसी اما به गुबार نحو के हुक्म احتیاط में وجوبی. बिनाह एहतियात वजूबी मैंने उसको मना किया है, मुफ्तिल जाना है नमाज का। آه. هیچ. نه خرید و فروش اشکال نداره، اما खरीदना کشیدن बेचना سیگار برای इसमें इश्काल नहीं روزه‌دار है, جایز نیست. लेकिन علل रोजेदार اقل के قبول लिए شدن. बनाबर एहतियात वाजिब रोजेदार के लिए اشکال داره. सिगरेट पीना چون سیگار मुब्तिल اصلا है। جایی نیست که مثل سل و سرطان و اینها ضررهای شدید داشته हाँ, क्यों باشه. इश्काल नहीं है بله ضرر दاره. सिगरेट पीने में, آدمی هم अलबत्ता که ज़रर کم है, میخوابه लेकिन वो ضرر एड्स داره، की اما तरह या مکروه. लिहाज़न बिल्ला कैंसर की آدم तरह شب اصلا दम से नुकसान نخوابه पहुंचाने वाली चीज़ नहीं है, مکروه. ज़रर اگر ज़ियान का کم नहीं है सबब, پرخوری लिहाजा بکنه दलील नहीं है ضرر हमारे पास داره، اما हुर्मत की। مکروهه. اینا مکروهاته، حرام نی. ये मकरूह ज़रूर है लेकिन हराम नहीं है। چه اشکال داره؟ حرام نی. ای ای ليش لا؟ شوفوا الدعاء، هاي المسألة في القرآن الكريم ये मसला मौजूद है, आयत और रवायत में भी है للمشركين لا يجوز الاستغفار कि जायज़ नहीं है मुशरिक के लिए इस्तग़फ़ार करना। فالاستسلام أكو قصة إبراهيم على نبي عليه وعلى نبينا وعليه الصلاة والسلام. أما غير الاستغفار فالكافر ميت واحد يقول الله एक يرحمه इंसान काफिर है लेकिन इस्तग़फ़ार के अलावा कोई दुआ कर रहा है, उसके लिए इसमें इश्काल नहीं है, या उसके लिए कुरान पढ़ना। رواية من الآية الشريفة أن يستغفروا للمشركين يفهم عدم الخصوصية، ما يجوز तो لا قراءة बाज़ ने कहा है لا कि नहीं, इस्तग़फ़ार से मुराद ये कि उसके लिए ना दुआ कर الترحم सकते हैं, ना عليه. रहम की दुआ कर सकते हैं, ना कुरान पढ़ सकते, بعضهم कुछ नहीं। قالوا बाज़ ने कहा لا नहीं, الاستغفار बाज़ ने कहा له है कि دليل لا يجوز للكفر، أما غيره لا دليل. بنظري جماعة من الفقهاء قالوا لا إشكال ما بي، مو حرام. बाज़ ने कहा कि नहीं, हराम नहीं है, गैर इस्तग़फ़ार عدم चीज़ें الدليل، जायज़ है, الدليल فقط الاستغفار. أن क्योंकि يستغفر दलील कह रही है يقول इस्तग़फ़ार करना اللهم मना है। فلان كافر ما يجوز. أما يقول الله الله يرحمه إلهي لو في جهنم طلع من جهنم يدعو إليه أو يقرأ قرآن إليه، محل خلاف بين الفقهاء. इसमें इख्तिलाफ है फुक़हा का कि किस चीज़ के ऊपर। بله بله بله.
اگر برای بقعه قرض کرده अगर خود उसने این कर्जा شخص مدیون बुक़े के نیست. लिए, तो ये शख्स هر وقت मकरूज नहीं है. پول गیر اومد از اون پول जब پول इस میده. बुक़े के लिए या इस हिस्से के लिए या इस मस्जिद के लिए पैसा आ जाएगा तो ये که اگر कर्जा अदा در कर देगा. وقف قرض کرد اونی که सवाल है قرض पूरा ये کرده कि अगर متوجه कर्ज वक्त के مدیون ऊपर نیست. लिया है اگه خودش هم तो پول फिर داره بنا जिसने نمیده. कर्ज लिया اگر है هم مرد वो ورثش بنا نمیده. मुतवल्ली मकरूज नहीं اگر बल्कि खुद वक्फ मकरूज پولش है. گیر اومد میدن دینو. اگه گیر نیامد از رد अगर उसको مظالم खुद بدن. पैसे मिल, اون जब उस دینو. اما वक्फ को این या उस मौकूफे को متولی या उस مدیون मस्जिद نیست. को पैसे मिल जाएंगे तो वो अदा कर देगा. खुद मुतवल्ली मकरूज नहीं है. نه حق نداره دائم. بله اگر به یه فقیه عادل مراجعه کنن از رد مظالم، از سهم امام، از اینا اون فقیه میتونه بده. हाँ, मगर ये कि फ़क़ीह है जब शराइत इस सिलसिले में आके मुदाखलत करे और फिर उसको कहे कि कर्ज इसके ऊपर है या उसके ऊपर है. او شو يسوي بهالمال؟ البيت من تستأجره تبيع البيت بس ما اما المال من تستأجره تروح المال يروح. هذا مو إجارة. هذا مو إجارة. بفرمایید. این مسئله تو عروه هست. ये मसला उर्वतुल-वुस्क़ा में मौजूद है कि अगर एक ही जगह पर इमाम पहले से मौजूद है, इमाम रातिब मौजूद, यानी इस मस्जिद में या उस हुसैनिया में या उस हरम में फलां शख्स नमाज पढ़ाता है, हमेशा फलां शख्स नमाज पढ़ाता है. अब वहाँ कोई और आ गया, उसकी जगह में नमाज पढ़ा रहा है. बाज़ जगह उसकी नमाज बातिल है, चाहे पहले पढ़े चाहे बाद में पढ़े. बाज़ जगह मकरूह है, हराम नहीं है. इख्तिलाफी मसला है. मेरे जहन में यह है कि मैंने मसले को एहतियात वाजिब के बिना किया और इख्तिलाफ बहुत शदीद है इस मसले में. مسئله امام راتبه. بعضی گفتن बाज़ ने कहा है कि बातिल, बाज़ ने कहा दोनों की नमाज सही है. बहुत कम लोगों ने कहा है कि दूसरे वाले की नमाज बातिल होगी. بله نه اگر مستأجر مقصر بوده در अगर मुस्ताजिर किराएदार بله उसके जिम्मेदार था, यानी उसने कोताही की तो जिम्मेदार, वरना ज़ुलज़ला कोई ऐसी चीज नहीं कि उस पर किराएदार कुछ दखल कर सकेगा. वो هرچی مستأجر مقصر نبوده مسئول نی. जिस चीज के अंदर किराएदार ने कोई कोताही नहीं की है उसमें वो जिम्मेदार नहीं है. چون این مجرای نفس میره. मैंने उसके लिए कहा है ये जो इनहेलर्स होते हैं ये लंग्स में जाते हैं, तो ये तो चूंकि दो चीजें, एक मैदे में जा रहा है और एक शिकम में जा रहा है, मैदे में जा रहा है. लिहाजा मेरी नजर में चूंकि इस पर लंग्स में जा रहा है लिहाजा इश्काल नहीं. और इसको खाना और पीना भी नहीं कहते. اگر ساقط شده از استفاده و اجاره, अगर इस्तेफादे से यानी इस्तेमाल से बिल्कुल साकित हो गया, بله باید برگرده. اگر نه بله
این دو جوره اگر اجاره तो फिर इजाज़त देकर उसको दूसरी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। آنات بوده بله बقیه پول हाँ, इस بگذارید. मसले में अगर اگر نه पैसा इजारा सामान की दिया था तो उसे बाकी पैसे वापस कर लो, और अगर उससे नहीं पूरी तरह से इजारा लिया था, पूरी तरह से किराए पे लिया था, तो नहीं, वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। اي 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 وبعدين رجعت نفس الفلوس، اشكال ما بي. اما اذا فلوس تستاجر وتصرف الفلوس بعدين غير فلوس ترجع، هذا مو ايجار. اي بله بله بله. نه عرض کردم اگر اجاره، ایشون گفت که اجاره کرده یه ساله 6 ماه، इन्होंने कहा है कि 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए घर को किराए पे लिया, ज़लज़ला आया, घर टूट गया, खत्म हो गया, अब इस्तेमाल नहीं हो सकता। آنات بوده بله. अब अगर सवाल ये है कि इसको पैसे वापस करना है वापस, क्योंकि अब इस पर रह नहीं सकता, تسلیم بوده که فرق میکنه. तो अब मसला है कि किस हिसाब से इसको इजारा लिया था। مهریه بدهکاره بلا شک، چون مهریه مال اصل ازدواجه نه مال شرطه. اما اگر زن در وقت عقد شرط رو قبول کرد، حروم این کارا رو بکنه. देखिए, अगर मेहर तो उसे देना ही है, अलबत्ता कुछ अमायत पे जहाँ मेहर खत्म हो जाता है, माफ कर दिया जाता है, कम نمیشه. लेकिन अगर खातून को मेहर जो देना है वो जरूर देगा। بله. किसी वजह से अगर اینجا تعارض دو تا دلیله. یکی خلاص مشکل استفاده از این پرنده مشکله، اما از نظر علمی से अगर हम बहस करें तो शायद ये इस परिंदे में कोई इश्काल ना, लेकिन मकाम फतवा में शायद मुश्किल हो। ببینید علم کل شیء به حسبه، باید हर चीज का इल्म उसके साथ, उर्फ तो मजहूल ना हो। आमतौर से जो अहले फन होते हैं उनको मानते पहचानते हैं कि कौन सा दरख्त किसका है, ये अंगूर का है, ये खुरमा है, ये क्या चीज है, हर एक पहचानता है, इसको मजहूल नहीं कहा जाता। क्यों नहीं, जो अहले फन है वो पहचानते हैं, पेड़ को पहचानते हैं, वो मजहूल नहीं कहेंगे, इसको गरर नहीं कहते। पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि ने फरमाया कि मना किया गरर से, ये धोखा नहीं है, गरर नहीं। بله 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 بله. اون به خاطر روایت वो जो रवायत, वो जो मैंने बयां किया है सिगरेट के लिए, वो गुबार की वजह से किया है। वो गाढ़े गुबार की रवायत अलग है, वो लोग खाने पीने में नहीं आता। حتی بخار غلیظ، حموم‌های عمومی قدیم تو زمستون بخار زیاد میکردن، این دوتا هم اشکال داره. علیکم السلام.
أحيا شوفوا صلاة المغرب يكون أول وقتها عند ذهاب الحمرة देखिए المشرقية عن قمة الرأس मगरिब का वक्त أحيانا 10 دقائق يكون، أحيانا 11 دقيقة، أحيانا 12 دقيقة. هذا मगरिब के बाद जब الذي हुमरे मशरक़ी सर पर से गुजर जाती है वो الآن मगरिब का वक्त, صحة صلواتي كلها إلا إذا तो علم वो मगरिब का वक्त يقين है. بأن بعض صلواته المغرب كلها حتى التشهد الأخير हाँ मुमकिन है कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी नमाज उसे इस तरह से पड़ी कि उसे यकीन नहीं था कि मगरिब हुई या नहीं हुई, या बाद में समझ में आया कि मगरिब का वक्त अभी नहीं हुआ था, इसने पहले पढ़ ली है. तो अगर इसकी एक रकत नमाज भी वक्त से अंदर नहीं हुई है तो नमाज बात से रहे. मगर ये कि नमाज के बाद इसे इल्म हो कि पूरी नमाज हत्ता तशहुद भी नमाज के वक्त से पहले हुआ थे. قبل المغرب تلك الصلوات يقضيها وإلا لا. بل مثل جای دیگه چکار میکنید؟ این همین یه دونه روایت معمول به هاست. اون چند आप दूसरी जगह क्या करते हैं, एक ये रवायत मामूल में है, इस रवायत के ऊपर अमल किया है उलमा ने, बाकी रवायत पर अमल नहीं किया है या तारुज़ है उनसे, तो हम दूसरी जगह पे क्या करते हैं. مقام ابراهیم از کعبه دور باشه حتی ولو خلوت باشه صحیح هم از سندش. सही सनद बहुत सी रवायतें ऐसी होती है कि जिसके ऊपर उलमा फतवा देते हैं लेकिन मशहूर ने एराज किया लिहाजा हुज्जत नहीं. तो जहाँ एराज मुस्कित है और आप जानते हैं तो अव्वल आखिर तक फिर इसी तरह है तो आप पाबंद रहेंगे. که اعراض را مسقط نمیدونه و مع ذلك خودش تو بعضی جاهای فقه तो अगर आप एराज को हुज्जत नहीं मानते हैं, मुस्कित नहीं मानते हैं, तो हर जगह मानना, हर जगह नहीं मानते हैं. लेकिन हम ऐसे उलमा को जानते हैं जो ये कहते हैं उसूल फ़िक़्ह में कि मुस्कित नहीं है, लेकिन जब फतवा के मकाम पे आते हैं तो वो मशहूर के एराज को हुज्जत समझते हुए उस रवायत पे अमल नहीं करते वलो रवायत सही है. مسئله دیگه مسئله اینکه برداشت هر کسی چی باشه، چون هر کسی بر مسئول برداشت خودشه. هر کسی ممکنه دو نفر دو جور برداشت داشته باشه. देखिए हर चीज़ का जो समझ है, जो फहम है, वो अफराद के इख्तिलाफ से इख्तिलाफ रखती है. हर एक की फहम अलग होती है. बास ने एक रवायत से मकरू समझते हैं, बाज़ रवायत को हराम समझते हैं, बाज़ मुबाह समझते हैं. भले اگه شرط کرد چه اشکال داره؟ اگه شرط کرد یه روایت ناحیه داره، بعضی هم بهش فتوا دادن اما تو ذهنم خلاف مشهوره. اگه شرط کرد اشکال نداره. देखिए अगर आपस में शर्त कर ले तो मामला हल हो जाता है. इजारा यानी किराएदारी, बाग की किराएदारी यानी उसके मेवों का इस्तेमाल करना, क्योंकि बाग के फायदों में से एक ही चीज़ है कि उसके फलों को खाए. اما یکی از منافعش معناش همینه. اگه باغ باشه خونه عین نداره که استفاده بشه،
اما باغ چون میوه داره لہذا اشکال نداره اجماع देखिए ठीक है कि दूसरे इजारों में इस तरह से नहीं होता, लेकिन बाग के लिए खास रवायत है और जहन पे है पहले से ही कि इसी तरह से किराए पे दिया जाएगा और ऐसे इस्तेफादा होगा। اي 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 على كل اذا فقيه عادل يفتي في مورد وفقيه عادل آخر لا अगर يعارض एक फकीह उसके सिलसिले में फतवा देता है और दूसरा फकीह उसके सिलसिले में एतराज नहीं करता, तो ये सबके लिए हुज्जत है। لا يرجع للأصل الأولي लेकिन अगर दो फकीह आपस में टकराव हो जाएगी मसले में तो फिर एक असल अव्वल में वापस लौट जाएगा। الجواز أدري في الأمور العامة يرتبط بالفقيه العادل مو بكل شخص. في الأمور الشخصية لا مرتبط بالشخص नफ्स। देखिए उमूर शख्सी में हर शख्स के लिए मुर्तबित खुद है, लेकिन उमूर आम में अगर फकीह ने कोई बात कही है और दूसरा फकीह उसके मुखालिफत नहीं करता तो सबके लिए हुज्जत है। العنوان الثاني في محله بلا إشكال। हाँ, उन्वान सानवी अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह पर है। بله بله هیچ اشکال نداره. عرض کردم هیچ اشکال نداره. اینم اسمش غرر نی، اسمش جهل. मैंने अर्ज किया इसको गरर या जहल नहीं कहते। ذوالعقل این هم روایت داره هم تو عروه مسئله داره که کسی که ذوالعطاش نی اما به خاطر اینکه مثلا آهنگری میکنه نمیدونم نونبایی میکنه देखिए जुलताश नहीं है, लेकिन एक इंसान जो है लोहे का कारोबार करता है या रोटियां पकाने में तंदूर में काम करता है, तो बाज़ उलमा ने इजाजत दी है कि वो अपने कद्र ज़रूरत पानी पिए, लेकिन पिएगा, बाकी चीजें नहीं खाएगा और बाद में कज़ा करेगा। احساس عطش میکنه این هم تو عروه داره، محل خلاف هم هست بین فقها. به نظر من هر قدر میخواد آب بخوره نه ضرورت و روزش هم قضا نداره، فقط 2 تا کفاره داره. जुलताश का मसला ये है कि जुलताश के लिए इजाजत है कि वो कद्र ज़रूरत पानी पी लेगा, बाकी चीज़ों से इमसाक करेगा और उसका रोज़ा सही है, उसे बाद में क़ज़ा भी नहीं करनी। हाँ لا يجوز بالجواهر موجود لا يجوز जवाहिर में मौजूद है إلا أن تكون هذه المرأة जायज़ नहीं है صالحة للزواج وفي وقت الزرع تكون زوجة لصاحب الشيء ولو لدقائق زوجة। ये काम जायज़ नहीं है, मगर ये कि जिस वक़्त ये नुतफ़ा इस खातून के रहम में डाला जाए उस वक़्त ये साहिब नुतफ़ा की ज़ौजियत में हो, वलो कुछ मिनट के लिए ज़ौजियत हो। आप जवाहिर में देख सकते हैं कि जायज़ नहीं है अजनबी की मनी का किसी अजनबिया के रहम में डालना। क्या ज़रूरत हो जाए तो क्या ज़िना जायज़ हो जाएगा? لا هذا أخص من الضرورات تبيح المحظورات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.